बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 14th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम मोड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में दो ही मोड होते हैं, जिसको हम डुअल मोड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। एक यूज़र मोड होता है और एक हमारे पास कर्नल मोड होता है। आज हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली यूज़र मोड कौन सा होता है और कर्नल मोड कौन सा होता है, और किस तरह हम यूज़र मोड से कर्नल मोड में शिफ्ट हो सकते हैं और कर्नल मोड से बैक यूज़र मोड में शिफ्ट हो सकते हैं, और कौन से टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं या कौन सी एप्लीकेशंस हैं यूज़र मोड में रन हो रही होती हैं और कर्नल मोड में क्या हो रहा होता है। इस सारे क्वेश्चंस का आंसर जो इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम मोड्स के। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम मोड्स कौन से होते हैं, जैसे कि बता दिया यूज़र मोड और कर्नल मोड होते हैं। अब इसमें होता क्या है इसको देख लेते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि सबसे पहले मैं आपको डायग्राम की तरफ मूव करवाऊँ, डायग्राम से सबसे पहले आपको समझाऊं कि ये कैसे वर्क करते हैं मोड्स, और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन जो है रिटर्न में वो आपको बताऊं कि क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, फिर आपको जल्दी समझ आएगी और इजी वे में आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मोड होते हैं, एक यूज़र मोड होता है और एक कर्नल मोड होता है। ये तो सिंपल सी बात है। हम कौन से मोड में होते हैं, क्योंकि हम यूज़र हैं तो हम यूज़र मोड में होते हैं। अच्छा, अब कर्नल मोड में कौन होता है, जो हमारा सिस्टम होता है बेसिकली, जो उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो कौन से मोड में होती हैं, वो सिस्टम मोड में होती हैं। ठीक है। अब जो हमारी एप्लीकेशन होती हैं ये कहाँ पे रन हो रही होती हैं, बेसिकली ये यूज़र मोड में रन हो रही होती हैं। अगर हम किसी भी एप्लीकेशन को प्ले कर रहे हैं या उसकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो वो कहाँ पे हो रही होती हैं, वो यूज़र जो है बेसिकली वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ ऊपर नीचे कर सकता है। कर्नल मोड में जाके वो कुछ भी पंगा नहीं कर सकता। ठीक है। तो हम कौन से मोड में होते हैं, बेसिकली यूज़र मोड में होते हैं। ये यूज़र प्रोसेसेस जितने भी हैं वो यूज़र मोड में रन हो रहे होते हैं। अच्छा, अब अगर हमने सिस्टम मोड में जाना है तो हम कैसे सिस्टम मोड में जाएंगे, ये कर्नल मोड में कैसे जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि प्रिविलेज मोड में हम कैसे जा सकते हैं जहाँ पे प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं। राइट। तो हमें तीन ऐसे प्रोसेस है जिनको यूज़ करते हुए हम यूज़र मोड से कर्नल मोड में इंटर हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, या तो हम सिस्टम कॉल कर लें, कोई भी सिस्टम कॉल का आई होप आपको आइडिया होगा। सिस्टम कॉल कर सकते हैं, कोई इंटरप्ट अकर हो सकता है जिसकी वजह से हम यूज़र मोड से कर्नल मोड में जा सकते हैं, या इंटरप्ट जनरेट करवा सकते हैं जिससे हम यूज़र मोड से कर्नल मोड में जा सकते हैं, या हमारे पास तीसरा जो बचता है ट्रैप होता है, ट्रैप की वजह से हम यूज़र मोड से कर्नल मोड में जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक मॉड बिट होती है। अगर मॉड बिट सेट 1 हुई है तो दैट मीन हम किस मोड में, अगर वो सेट है तो दैट मीन हम किस मोड में, यूज़र मोड में। अगर उसकी वैल्यू यू कैन से दैट 1 है तो हमें पता होगा कि हम किस मोड में, यूज़र मोड में। अगर उसकी वैल्यू 0 है तो हम कौन से मोड में, कर्नल मोड में। ठीक है। अगर मॉड बिट क्या है, 1 है तो हम यूज़र मोड में होंगे। अगर मॉड बिट 0 है तो इसका मतलब है हम कौन से मोड में हैं, हम कर्नल मोड में। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग हो रही है, यूज़र प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वहाँ पे कोई सिस्टम कॉल होती है तो हम क्या हो जाएंगे, यूज़र मोड से किस मोड में आ जाएंगे, कर्नल मोड में आ जाएंगे। अब जैसे ही हम कर्नल मोड में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम थे तो इसका मतलब बिट जो मॉड बिट थी वो क्या थी, 1 थी। जैसे ही हम इसमें एंटर हुए तो हमारा जो मॉड बिट है वो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। ट्रैप जनरेट हुआ जिसकी वजह से हमारा क्या हो गया, मॉड बिट 0 हो चुका है। अब हमने जो भी इंटरप्ट या ट्रैप के अगेंस्ट जो हमने एग्जीक्यूट करवानी है स्टेटमेंट्स, या एग्जीक्यूट करवाना है प्रोग्राम, उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे या इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे, या जो भी सिस्टम कॉल जनरेट हुई है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद जब हम इस मोड से दोबारा रिटर्न करना चाहेंगे, किस मोड में, यूज़र मोड में, तो हम इस मोड बिट को क्या कर देंगे, जाते हुए दोबारा 1 कर देंगे कि अब हम कौन से मोड में आ चुके हैं, यूज़र मोड में आ चुके हैं। राइट। हम कैसे, मतलब क्या है, इस तरह करते हुए हम मतलब कि सिस्टम कॉल के ज़रिए यूज़र मोड में हैं और जाते हुए हमने बिट को चेंज किया और हम दोबारा यूज़र मोड में इंटर हो गए। बेसिकली हम रह ही किस मोड में रहे होते हैं, यूज़र मोड में रह रहे होते हैं, क्योंकि हमने एप्लीकेशन वगैरह रन, अगर यूज़र मोड में हम आ जाएंगे तो हम किसी भी इंस्ट्रक्शन के साथ पंगा करेंगे तो हमारा सिस्टम क्या हो सकता है, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उसे पता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस किस तरह मैंने एग्जीक्यूट करवानी है। अगर हम खुद से उसको ऊपर नीचे करना शुरू कर देंगे तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे कि प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं, असास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे कि हम
असेंबली लैंग्वेज में सीपीयू पे जाके रजिस्टर्स के साथ ऊपर नीचे करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ भी हमारे पास रिस्क होता है कि हमारा सीपीयू कहीं बर्न आउट ना हो जाए। तो यहाँ भी हमारे पास प्रिविलेज उसी टाइप की इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसके साथ हम पंगा नहीं करते। हम क्या करते हैं, अपने यूज़र मोड में रह के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर रहे होते हैं। आई होप आपको दोनों मोड की समझ आ गई होगी कि यूज़र मोड क्या होता है और कर्नल मोड क्या होता है। कर्नल मोड सिस्टम का मोड होता है और यूज़र मोड जिसमें हम रह के क्या करते हैं, सिस्टम को ऑपरेट करवाते हैं। तो हम यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे हम बड़ी केयरफुली जो भी प्रोसेसेस परफॉर्म करवाने होंगे उसको परफॉर्म करवाएंगे और निकल लेंगे, राइट। अब जीरो बिट की भी समझ आ गई, मॉड बिट जीरो की भी समझ आ गई कि मॉड बिट अगर जीरो है तो दैट मीन हम किस मोड में, कर्नल मोड में। अगर हम जाते हैं इसको वन करवा देते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे पास दूसरे मोड में आ जाएंगे जो कि हमारा यूज़र मोड है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इस चीज़ को आपने याद रखना। अब हम जाते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, जो कि थ्योरी है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। सिंपल यहाँ पे समझना यही है कि यूज़र मोड और कर्नल मोड क्या होता है, जो कि मैंने बहुत सिंपल वे में आपको बता दिया हुआ है। इसको डुअल मोड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं या डुअल मोड्स भी कहते हैं, कि दो मोड होते हैं। डुअल का मतलब होता है दो, यूज़र या कर्नल, राइट। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द ऑपरेटिंग सिस्टम कोड एंड यूजर डिफाइंड कोड मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड टू इंश्योर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कि हमारे पास यूजर डिफाइन करता है उसकी एग्जीक्यूशन को, जो कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उसके दरमियान डिस्टिंग्विशन। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड हार्डवेयर सपोर्ट टू डिफरेंशिएट अमंग वेरियस मोड ऑफ द एग्जीक्यूशन। कि हमारे पास हार्डवेयर जो सपोर्ट कर रहा होता है कि हमने कौन से मोड में मतलब के रहना है, कि यूज़र मोड में, और वो डिस्टिंग्विश बेसिकली कर रहा होता है या डिफरेंशिएट कर रहा होता है कि कौन से मोड में है, यूज़र मोड में या कर्नल मोड में। यहाँ पे कह रहा है दो सेपरेट मोड्स हैं, एक यूज़र मोड होता है और एक कर्नल मोड होता है। द कर्नल मोड इज ऑल्सो नोन एज सुपरवाइजर मोड। इसको सुपरवाइजर मोड भी कहते हैं, सिस्टम मोड भी कहते हैं, और इसको प्रिविलेज्ड मोड भी कहते हैं, जो हमारे पास कर्नल मोड होता है, ठीक है। यूज़र को तो यूज़र ही कहेंगे, लेकिन कर्नल मोड को सम टाइम सुपरवाइजर मोड भी कहा जाता है, ठीक है, सिस्टम मोड भी कहा जाता है और प्रिविलेज्ड मोड भी कहा जाता है, राइट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम कैसे इंटर हो सकते हैं, जो हमारे पास कौन सा मोड होता है, कर्नल मोड होता है। अ सिस्टम कैन एंटर्स कर्नल मोड इन द फॉलोइंग थ्री वेज। अ स्पेशल इंस्ट्रक्शन कॉल सुपरवाइजर मोड, मतलब कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो है कॉल की जाती है, जिसको हम सुपरवाइज़र कॉल भी कहते हैं या सिस्टम कॉल भी कहते हैं, कि सिस्टम को कॉल किया जाता है कि आई एम कमिंग टुवर्ड यू, ठीक है, कॉल किया जाता है सिस्टम को। इस सिस्टम कॉल पे भी हम बनाएंगे। कैन बी यूज टू सेट द सिस्टम इन कर्नल मोड, सेट किया जाता है उसे ना, मतलब कि 1 से 0 किया जाता है। द ट्रैप कैन बी यूज टू सेट द सिस्टम इन कर्नल मोड, ट्रैप भी यूज़ होता है और इंटरप्ट भी यूज़ होता है, उसको क्या करने के लिए, सेट करने के लिए कि रेडी हो जाओ मैं इस मोड में एंटर हो रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसकी डायग्राम थी। आई होप आपको सिंपल से समझ आ गई होगी कि यूज़र मोड और कर्नल मोड क्या होता है। अगर आप आईटी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप वहाँ पे लिखा होगा कि कैसे 0 से 1 बिट करते हैं, 1 से 0 बिट करते हैं और किस तरह हम इंटर करते हैं, वो सारी डिटेल है। आई डोंट वांट टू पुट दैट काइंड ऑफ डिटेल इन स्लाइड्स। अब वहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको आइडिया क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर इस लेक्चर की समझ आई है तो प्लीज़ इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू कमेंट एंड प्लीज़ इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।